अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस्सी शहजाद। आज मैं टिक्कियाँ बनाने लगी थी, चिकन की प्यारी से कबाब बनाने लगी थी टिक्कियों की शक्ल के, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें कटी हुई ली हैं, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 अदद हमने लेमन लिया है, 2 2 अदद मैंने बड़े प्याज लिए थे जो मैंने चॉप करके ड्रेन कर लिए हैं, 1 से 2 चम्मच हम घी के यूज़ करेंगे, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया लेंगे, 1 चम्मच पुदीना लेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा दरदरा किया हुआ 1 चम्मच और चिकन पाउडर ऑप्शनल है। चलें जी, अभी से सबसे पहले हम इसे चलिए जी, सबसे पहले हम इस चिकन को कीमे की शक्ल में कन्वर्ट कर कीमा बनाते हैं इसे हम इसका कीमा बना लेंगे। चलिए, ये जो हरी मिर्च है ये भी बीच में चॉप कर देंगे इसको भी। ये चिकन डाल के हमें हरी मिर्च डाल के इसमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। अब इसमें हम सारे बाकी मसाले डाल देंगे, ये चॉप किया हुआ प्याज जो ड्रेन किया हुआ ये भी डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, धनिया पाउडर और पुदीना भी डाल देंगे, ये सारे ड्राई मसाले डाल देंगे, चाट मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दरदरा किया और ज़ीरा और सूखा धनिया कुटा हुआ, सूखी मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई और हल्दी, नमक और चिकन पाउडर, ये सारे के सारे हम मसाले इसमें डाल देंगे। घी भी डाल देंगे 2 चम्मच, डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से अब सारे को हम मिक्स कर देते हैं। तो जी, इसको हम अच्छी तरह से सारे को मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से यकजान करना है। इस समय पर आकर अगर आपको लगे कि ये ज़रा लिक्विड लिक्विड है तो फिर आप इसमें बेसन रोस्ट करके डाल सकते हैं, डबल रोटी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। जबकि हमारा ये बिल्कुल सही है, हमें इसी टेक्सचर में चाहिए। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। जब तक ये मिक्स मैं कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपका प्यार होता है, शफ़क़त के इनाम होते हैं। और इसे हम 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। ये देखें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा हो गया। अब हम 30 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। हो गए थे मैरिनेट किए हुए, ये 30 मिनट पूरे हो गए माशाल्लाह से, हमारा बिल्कुल सेट हो गया अब ये। चलें जी जी, अब इसको हम भाप देंगे, ये इससे जायका बड़ा लजीज सा हो जाएगा। इसे दरमियान में हम जगह से बनाएंगे। एल्युमिनियम की फाइल हमने डाली है, ये कोयला मैंने सेकने के लिए रख दिया था। अब हम इस पे ऑयल डालेंगे और इसे फटाफट से हम 30 मिनट का दम देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद हम इसे उठा लेंगे, उसके बाद हम कबाब बनाएंगे। प्लास्टिक शीट लेंगे, कोई भी आप प्लास्टिक शीट ले लें, उसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। ऐसे हाथ को ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा उठाएंगे, उसको गोल गोल बनाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इसको टैग लगाएंगे ऐसे करके, और इस तरह हम पैटीज बना लेंगे ऐसे प्लेट के साथ, जितनी छोटी या बड़ी या जितनी पतली आपने करनी है आप बना लेंगे। ये आप बर्गर में डाल के बना सकते हैं, आप हाथों से भी टिक्कियाँ बना सकते हैं। ये बर्गर में डालने वाली पैटीज जितनी आपने छोटी या बड़ी करनी है आप कर सकते हैं। आपने इसे सेट करना है तो आप इसे सेट कर सकते हैं साइडों से। आप इसे बना के भी फ्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे करके हम प्लेट करते हैं। ली है सारी, और आप साइज छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये ग्रिल पैन हमने ले लिया, इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें हम ये डालेंगे पैटीज।
इसमें ये हम पैटीज डालते जाएंगे, इसमें सेट करते जाएंगे। छोटा या बड़ा आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये आप वैसे ही खा सकते हैं चपाती के साथ, नान के साथ। आप बर्गर में बच्चों को डाल के दे सकते हैं, सैंडविच में डबल रोटी के सैंडविच बना के बच्चों को दे सकते हैं लंच में। ऐसे करके जब तक मैं ये फ्राई कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका प्यार होता है, शफ़क़त होती है, इनाम होता है हमारे लिए। इसका एक साइड हो गई है, अब इसकी सबकी साइड चेंज करेंगे, सबकी साइड चेंज करते जाएंगे। ऐसे ही करके हम सारी तैयार कर लेंगे, दोनों साइडों से पका लेंगे। साइड उलट पुलट करके हमने इस तरह करके जो पकती जाएंगी उन्हें उठाते जाएंगे और रखते जाएंगे, और बाकी भी हम करते जाएंगे। माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ कह लें, कबाब कह लें, पैटीज़ कह लें, आप इसे बंद में रख के खिला सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, बच्चों के लंच में यूज़ हो सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत सी शक्ल आई है, ग्रिल पैन में हमने बनाया। आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं, पतली सी खूबसूरत सी बनी है, मेहनत भी नहीं होती, 2 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप बना के इसे फ्रीज़ भी कर सकती हैं और रोटी चपाती के साथ भी बड़ा मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार बनी है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।